दीपावली का पावन पर्व और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे अपने त्योहार परंपरा में पूरे वर्ष उत्सव संस्कृति में लगातार उत्सव का आनंद हमको मिलता है, जिससे जीने के विविध आरोह के झंझावातों में से हमको सतत प्रेरणा मिलती है। लेकिन हमारे बीच हमारे खास करके गोवर्धन का आज का जो गोवर्धन पूजा का महत्व है, सच्चे अर्थों में कृषि प्रधान देश और प्रदेश के अंदर 5000 साल पहले का वो गौरवशाली इतिहास, जब इंद्र को धक्का बताते हुए उसके घमंड को चूर करके गोवर्धन पर्वत धारण करके भगवान कृष्ण ने प्रकृति से जुड़ने का संदेश दिया। ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर हम अपने गोवर्धन की पूजा करके सच्चे अर्थों में ये जो दिवाली मनाते हैं, जिनके घर में गाय वो सब गोपाल, जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसलिए सरकार चाह रही है कि हमारे अपने दूध के उत्पादन में देश का जो 9% मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है वो 20% तक बढ़े, सभी किसान और पशुपालकों की आय बढ़े। ऐसे में हमारे त्योहार उसमें बड़ी भूमिका अदा करते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता यशस्वी पूर्व मंत्री माननीय देवान सिंह जी पवलिया के द्वारा आज ये जो पवित्र दिन का भगवान कृष्ण का कितना सुंदर आज ये एक तरह से विग्रह बना, ऐसा लग रहा गोपाल कृष्ण बोलने ही वाले हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में आज के इस दौर में गोवर्धन के माध्यम से नए दौर का नया समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवकरणीय ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार है और खास करके जैविक दुनिया में हम अपने गोवंश की भी चिंता करें। गणना के हिसाब से 1,39,00,000 गोवंश 2019 की गणना में मध्य प्रदेश में है और गोवंश की संख्या के आधार पर प्रदेश देश का तीसरा राज्य है। हम सब प्रयास करेंगे, परमात्मा चाहेगा कि नंबर 1 के स्थान पे आए। घर जो गौ माताओं की घर घर एक तरह से गोपाल कृष्ण बने और गौशालाओं में जब वृद्ध लावारी सफाई बूढ़े ऐसे गोवंश की चिंता सरकार करे और दूध उत्पादन के लिए जो 10 से ज्यादा गाय पालेंगे उनको अनुदान भी सरकार देगी और दूध खरीदने पे भी बोनस हमका भी सरकार प्रारंभ करने वाली है, अर्थात वित्तीय व्यवस्था में सुदृढ़ करने के लिए। अब ये कर्मकांड नहीं है, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए देश और प्रदेशवासियों के लिए वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने MOU किया और भविष्य में इसके बहुत सारे प्रकार से अलग अलग लाभ प्रदेशवासी को मिलेंगे। लेकिन आज तो आनंद आया है, बहनों के लिए सुहाग पर्व भी है और हमारे पूरे प्रदेश के लिए गोवर्धन पूजा का सरकार ने पहली बार निर्णय किया है और भाई साहब तो वर्षों से पहले से करते आए थे, तो बहुत ग्यारहवां था, आनंद आ गया। बहुत अच्छा गाना आता था, मिले सुर तेरा हमारा तुम्हारा, तो वो जो अपना आनंद है गोपाल कृष्ण की आपकी प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने भी मनाया। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे विवेक जी, जिलाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री नारायण कुशवाहा जी, आशीष जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, सांसद जी, अभय जी, हमारे प्रद्युम्न तोमर जी, कहाँ आप सब के सभी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ, हमारे वरिष्ठ नेता के साथ आज के इस अवसर पर भगवान का आशीर्वाद हमने लिया है और अन्य धन के जो भंडार भरे, भगवान करे सबकी मनोकामना इस प्रकार से पूर्ण हो, सबके जीवन से कष्ट मिटे, सबके यहाँ शुभ वैभव की वर्षा हो। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना बधाई। गोवर्धन नाथ की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सीताराम जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। सभी लोग प्रसाद लिए बिना घर जाए, परिक्रमा बाद में करें। गोवर्धन अपने जीवन में संतों का अभिनंदन कर रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज का अभिनंदन और स्वागत, स्वामी करणानंद जी महाराज,
स्वामी राहुल गिरी जी महाराज जो शिवगिरी आश्रम तिहरा से है, और स्वामी राजेश्वर दास जी महाराज जो भिंड से हैं, इसी अंचल से हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस मंच पर जो गोवर्धन महोत्सव का मंच है, इस मंच के माध्यम से संतों का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये एक ऐसी परंपरा जो इस समाज को उन्नत बनाती है, समृद्ध बनाती है। जब हम अपने संतजनों के प्रति विनम्र होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, आदर का भाव रखते हैं, तो निरंतर आत्मोन्नति की ओर बढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने संतजनों का अभिनंदन किया। यह गारव ऋषि की पावन तपोभूमि है और इस तपोभूमि पर संतजनों का अभिनंदन यह निश्चित रूप से बड़े ही दुर्लभ क्षण है जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया स्वयं यहाँ उपस्थित होकर संतजनों का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों से हम अपने संतजनों का अभिनंदन और स्वागत करें। विनय 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 आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। इसका एक आयोजन हम की बातों से यहाँ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश जो निरंतर प्रगति के नए सोपान बढ़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनुरोध कृपया स्थान पर। यह इस तपोभूमि का सौभाग्य है कि प्रदेश के यशस्वी मुखिया हमारे बीच हैं, और मैं अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए आप सबकी ओर से मैं अनुरोध कर रहा हूं। सबसे पहले प्रदेश के मंत्री माननीय श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री शाल मंजी का माननीय का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को शाल मंजी का भेंट कर यह वैशिष्ट है ग्वालियर शाल मंजिका की शाल मंजिका की प्रतिकृति ग्वालियर का वैशिष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय श्री नारायण जी। स्वसहायता समूहों के उत्पादों के माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वसहायता समूहों के विभिन्न उत्पाद इस कार्यक्रम में है। मैं अनुरोध कर रहा हूं गोबर से निर्मित स्मृति चिन्ह के माध्यम से माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री लखन पटेल जी स्वागत और अभिनंदन करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं गोबर से ही निर्मित एक अन्य स्मृति चिन्ह के माध्यम से माननीय सांसद श्री हर सिंह जी कुशवाहा स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। गोबर की माला से अभिनंदन और स्वागत के लिए मैं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शहर श्री अभय चौधरी जी से अनुरोध कर रहा हूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण श्री कौशल शर्मा जी, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। सभापति नगर पालिका निगम ग्वालियर श्री मनोज तोमर जी, स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और हम सब एक बार तालियों की अपार ध्वनि के साथ, जिससे कि गगन गुंजायमान हो जाए, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया आसन ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, आज भगवान श्री कृष्ण का दिन है, गोवर्धन का दिन है, गौ माता का दिन है, और साथ ही ब्रजभूमि से एक सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए अनुरोध है। जय सत्यनारायण Bye.
यहाँ के जनप्रतिनिधि और साथ में पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद दे देता हूँ। मैं इस मंच से पिछले 6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी को एक बात कहा था कि गौ माता के लिए आप आगे बढ़ें और कृष्णायन आपके साथ है। उस प्रोग्राम के बाद आप लोगों का आश्चर्य हो गया, मुख्यमंत्री जी ने कृष्णायन जो 10 सालों में 20,000 गौवंश से पहुंची थी, मात्र 2 महीने में कृष्णायन की सेवा 20,000 गौवंश को एक्स्ट्रा बढ़ाया मुख्यमंत्री जी ने। मध्य प्रदेश, उज्जैन, ओंकारेश्वर, ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, भोपाल, जबलपुर सभी जगह निर्देशित किया और उनके निर्देश का तत्काल पालन हुआ। इसके लिए मैं बार बार आह्वान करता हूं आप सब लोगों को कि बार बार इनका स्वागत करें और ऐसे राजा को वहां तक जाकर के साथ दे कि हरेक गृहस्थ अपने गौ माता की गोभोग निकाले, घर से भूसा निकाले, चारा निकाले। सिर्फ इस पर निर्भर हम लोग न रहे कि सरकार कर देगी और सरकार का जवाबदेही बनता है। मैं उज्जैन में गया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब तक अपने लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, गौ माता हमारी है, सरकार के पास तब जाती है जब हम रोड से निकाल देते हैं। अगर सत्य बात है कि अगर गाय को हम माता कहने का अधिकारी है, गौ को माता कहते हैं, तो पहले पुत्र का बनने का कर्तव्य हम लोगों को निभाना पड़ेगा, अन्यथा सरकार के बाहर से गौ माता छोड़ देंगे तो हम लोगों का धर्म पलायन कर देगा। इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मुख्यमंत्री जी का जो ये गौ आयोजन हुआ है, गौवर्ष घोषित किया है, यह मध्य प्रदेश के इतिहास में ही नहीं, भारत वर्ष के प्रथम इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री इतना जबरदस्त रूप से आज तक गाय के लिए काम नहीं किए हैं। और यह बड़ा तो वाजिब नहीं रहा, यह प्रयोगात्मक है। अगर किसी को देखना है तो संस्था आगे आए, व्यक्ति आगे आए और फिर देखे कि गौशाला संभालने में कैसे लोग सहयोग की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय अच्युतानंद जी महाराज, आपके आशीर्वचन के लिए। आप सनातनी परंपरा के संत हैं, कृष्णायन परंपरा के संत हैं। आपका आशीर्वचन और आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। यहाँ इस गौशाला की एक और विशिष्टता है, यहाँ सीएजी प्लांट लक्षित है, जिस सीएजी प्लांट को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ गौमाता से निकलने वाला जो गोबर है उसका निस्तारण होता है और उससे जैव उत्पाद बनते हैं, उससे बायो फर्टिलाइजर का जिससे उत्पाद हो रहा है और इसके साथ साथ सीएजी भी बनती है। ये अद्भुत प्लांट यहाँ स्थापित हुआ है CSR फंड से और इस संबंध में एक फिल्म के दिखाए जाने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ। एक फिल्म का प्रदर्शन इस प्लांट पर आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 15 बिलियन मेट्रिक टन CBG और 50 बिलियन मेट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन करने की दृष्टि से कंप्रेस्ड बायोगैस पर आधारित सतत योजना की शुरुआत की। इस पहल से कंप्रेस्ड बायोगैस को वैकल्पिक ईंधन की श्रेणी में प्राथमिकता मिली। अपने कई फायदों के चलते CBG पारंपरिक ईंधनों की जगह लेकर देश का चयनित विकल्प बनने के साथ साथ उद्यमियों के लिए एक सफल बिजनेस वेंचर और देश की आत्मनिर्भरता में एक अहम भागीदार की तरह उभरा है। देश भर में CBG संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न फीडस्टॉक जैसे गोबर, कृषि अवशेष, म्युनिसिपल सॉइल वेस्ट, प्रेस मड, न्यूक्लियर घास आदि का उपयोग किया जा रहा है। इन नए संयंत्रों से स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और इनके आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक वृद्धि भी हो रही है। CBG तेजी से जीवन की सभी मौलिक गतिविधियों जैसे परिवहन, खाना पकाने और औद्योगिक इकाइयों में पारंपरिक ईंधन का स्थान ले रहा है। CBG के बढ़ते उपयोग को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा CBG के तीव्र विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे बैंकों द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज में CBG परियोजनाओं को शामिल करना, केंद्रीय वित्तीय सहायता के तहत CBG संयंत्रों के लिए सब्सिडी, प्राकृतिक गैस नेटवर्क में CBG का समावेशन और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत ठोस एवं तरल फर्मेंटेड जैविक खाद को शामिल करना, प्रदूषण मंजूरी के लिए व्हाइट कैटेगरी के अंतर्गत शर्तें पूरी करने वाले CBG संयंत्रों को शामिल करना, बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी PAM योजना के अंतर्गत CBG उत्पादकों को मशीनरी खरीद
योजना। commissioned this plant in December 2020. The gas capacity of my plant is 9,000 cubic per day, and the unique selling point is that we produce partially gas and we partially make organic fertilizer. भारत सरकार की शपथ योजना के अंतर्गत हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये सांगली जिले में एक रिटेल आउटलेट के माध्यम से प्रतिदिन 7 मीट्रिक टन सीबीजी वितरित कर रहे हैं। प्रारंभ से सीबीजी आउटलेट करने में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अच्छा सहयोग रहा है। सीबीजी प्लांट से निकलने वाले बायो एक्टिवेटेड पेट वाश की प्रक्रिया करके बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की निर्मित की जाती है, जिसे हम हमारे किसानों को सबसे लाभ दे रहे हैं। So we have already agreement with Indian Oil, which is an assurance agreement that whatever we are producing, IOCL assures that will be sold at their retail outlets. We saw a major problem related to the stubble burning. With the gas that we are producing, we are reducing the import dependence what we normally have on the fossil fuels. This is a locally homegrown fuel. The byproduct which comes from our process, the fermented organic manure, it is the richest form of carbon which can be brought back to the soil. सीबीजी के उत्पादन के लिए जहां एक और कृषि अपशिष्ट के उपयोग से पराली जलाने में कमी आ रही है, वहीं भारत में फीडस्टॉक की विपुलता निवेश के अवसरों को बढ़ा रही है। साथ ही ऊर्जा आत्मनिर्भरता, ऊर्जा इक्विटी और ऊर्जा स्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। पराली के जलाने से एक तो ये जमीन की जो उर्वरा शक्ति थी वो कम हो जाती थी और प्रदूषण भी ज्यादा होता है। इसको अगर हम बेच देते हैं तो उससे पैसा भी मिलता है, प्रदूषण भी कम होता है और जो खाद बनता है वो भी किसान के लिए बहुत बड़ी आय है। स्वामी अच्युतानंद जी महाराज आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत राम सेवक दास जी, संत कमलानंद जी रानी घाटी, स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी राहुल गिरी जी महाराज, शिवगिरी आश्रम तिगरा, स्वामी राजेश्वर दास महाराज भिंड, नाम आप सबको प्रणाम करते हुए ये हमारा अपना संत समाज जोरदार करतल ध्वनि से सभी संतों का अभिनंदन करें। हमारे लिए मंच पर ही विराजमान शासन के मंत्री सम्मानित प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मंत्री लखन पटेल, पशुपालन मंत्री, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। नारायण सिंह कुशवाहा जी का अभिनंदन है। माननीय मंत्री भारत सरकार, मेरे अभिन्न मित्र भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद ग्वालियर, इस अवसर पर हमारे दोनों जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, पूर्व विधायक माननीय मंगल लाल गोयल जी, माननीय नगर निगम के मनोज तोमर जी, सभापति ग्वालियर, आशीष अग्रवाल जी, मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश, महेंद्र यादव जी, पूर्व अध्यक्ष निगम बीज निगम, माननीय जय सिंह कुशवाहा जी, साड़ा के पूर्व अध्यक्ष, इस अवसर पर प्रदीप डोंगरे जी, दीपक शर्मा जी, विनय जैन जी, विनोद शर्मा जी, राजू कोवरिया जी, प्रीतम भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। प्रीतम जी ने अभी महाराज जी बता रहे थे कि गौ व्यवस्था के लिए ट्रक भर करके तुरंत व्यवस्था करी। आस्था, विश्वास और इस देश के लिए खास करके परमात्मा की दया से हमारे यहाँ तो वैसे महाराज जी आप सबके सामने बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। देश तो क्या दुनिया के लिए हम सब की दो माताएं, एक माता जिससे हमारा जन्म होता है और एक वेद वाक्य में गावो विश्वस्य मातरा, अर्थात विश्व की चराचर जगत की कोई माता है तो वो गौ माता है। मैं प्रणाम करता हूँ। आज का गोवर्धन पूजा का ये यश परमात्मा जितना देगा उतना देगा, लेकिन सच्चे अर्थों में क्या हमारी जोरदार तरीके से मथुरा की टीम आकर के आपने कितने आनंद के साथ गोपाल
कृष्ण का सजीव नृत्य के माध्यम से ऐसा लग रहा कि राधा कृष्ण यहाँ आ गए। वाह, आपका भी आपको प्रणाम करता हूं। आपकी टीम के माध्यम से आपने जीवंत किया। भगवान कृष्ण के भी कितने प्रकार के काम कहां से बजो उनको। जहां देखो भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने समूचे जीवन में कदम कदम पर उनने इतने प्रकार से पूरे समाज के सामने आदर्श उत्पन्न किए कि वो उनकी लीलाओं के लिए वर्णन करो तो समय कम पड़ जाए, समझने जाओ तो जीवन कम पड़ जाए। भगवान कृष्ण के जीवन का कौन सा पक्ष पकड़ के चले, एक एक पक्ष उनका उतनी प्रकार का। अपन देखें तो अपने जीवन काल से भगवान के प्राकट्य के समय से उनके कष्ट भी कम नहीं आए, लेकिन जीवन में वो हमको ये संबंध भी दिखाते हैं, ये मजबूती सिखाते हैं कि कष्ट चाहे कितने भी बड़े हो, हर कष्ट से निवारण होने की क्षमता मनुष्य में होती है। ये गोपाल कृष्ण ने साबित किया, ये उनके जीवन से हम देख सकते सीख सकते। भगवान ने गांव की संस्कृति को अपने सिर पे लगा करके संसार के सामने आदर्श उत्पन्न किया। मयूर तो प्रतीक है गांव संस्कृति का, लेकिन सोने चांदी के मुकुट भी शर्मा जाए, लेकिन भगवान उसके ऊपर भी मोर मुकुट लगा के जो आनंद देते हैं उसकी किसी से कोई तुलना नहीं होता। हमारे लिए ये जो परमात्मा ने दिया प्राकृतिक सौंदर्य, इस सौंदर्य की वर्णन करो तो लगता है कि समय कम पड़ जाए, लिखने वाले साहित्यकार कम पड़ जाए, सुनने वाले श्रोता के पास समय कम पड़ जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी महिमा गाते रहो तो अपने कान में अमृत बरसता, जैसे इनकी जितनी महिमा सुनो उतना आनंद आता, उतने प्रकार से देखो। भगवान ने अपने एक एक काम से इस संसार को, खास करके गोमाता के मामले में, मुरलीधर मनुष्य तो मनुष्य जिसकी मुरली की दान से गोमाता है दूध की अमृत धारा देती है, आनंद वर्षा देती है। गोमाता और गोपाल ये सब तो किसी ने अगर दिया है तो गोमाता के माध्यम से भगवान को जीवन भर गोपाल और जीवन भर वो गोविंद बोलने में आनंद महसूस करते। गोमाता के माध्यम से ये गोमाता की तो महिमा कितनी गाय। मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ, उज्जैन से। हमारे यहाँ माना गया कि देव दानव ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में जो मिला, दूसरे नंबर का हमारे पास जो धन मिला वो गोधन था, गोमाता थी, कामधेनु थी हमारे लिए। ये उस समय की बात, लेकिन उसका बाकी कहाँ गए मतलब उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन गोमाता के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर अमेरिका, इंग्लैंड, चाहे पाश्चात्य कोई भी देश, एक ध्रुव सत्य है, वहां हो या यहाँ हो, सबदुर बालकों के लिए पोषक तत्व में सबसे शुद्ध गोमाता का दूध अगर मिलता है तो पूरे विश्व में कॉमन मिलता है। इसमें कोई किसी प्रकार की दुराव नहीं। गोमाता का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, कोई हॉस्टन, कोई जर्सी, लेकिन इसका उदाहरण भी अभी सामने है कि ब्राजील के अंदर जो दूध उत्पादन में अपना नंबर 1 का स्थान रखता है। ब्राजील की अगर गौमाता की वंश की बात करें तो अपने ही स्टेट काल में यहाँ के गुजरात के राजवंश से ब्राजील में गिर गाय गए और गिर गाय ने वहां का वातावरण बदल दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, लेकिन हमारा धर्म पहचान नहीं पा रहा। आज मैं गोरस में गया, गोरस में कहते हैं कि नंद बाबा अपने 1 लाख गाय के वंश सहित उस समय तक यहाँ आकर के वर्षा काल में यहाँ रहते और बाद में वो उधर ले जाते। इतना पूरा हरा भरा क्षेत्र, लेकिन आज समय लंबा हो रहा है,
गो ब्राह्मण हिताय जगज्जताय कृष्णाय गोविंदाय। तो आप काहे के लिए बोलते हैं? ये अगर धर्म के लिए सत्ता आती है तो सत्ता के माध्यम से गौ माता की भी रक्षा की जाएगी, इस बात में कोई शंका नहीं है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, एक बार तो 100 बार हो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा प्रयास तो है घर घर गोपाल बनाए और गोपाल कृष्ण के जय जयकार करने वाले बने, इसमें क्या परेशानी? भाई गोपाल से गाय के पालन करने को तो प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज हम अपनी पोषकता के आधार पर मनुष्य के जीवन में बच्चों के लिए कुपोषण की बीमारी आती है। अब कुपोषण से उसको पोषित बच्चा बनाना तो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कोई और चीज करने के बजाय शुद्ध दूध पिलाना चालू कर दो, अपने आप में उसका कुपोषण दूर हो जाएगा। ये तो अपने हाथ में ही है, इसमें क्या बड़ी बात। और आज अपने लिए गौ माता के लिए खास करके मैं ये जवाबदारी से भी कहना चाहूंगा कि हमारे अपने देश के अंदर तो वर्षों से कृषि आधारित व्यवस्था है और कृषि आधारित व्यवस्था में गोवंश को हटा दो तो कृषि व्यवसाय हो सकती है। गोवंश के बिना कैसे कृषि? इसलिए गोवंश भी होगा जिससे हमारा अपना कृषि का व्यवसाय आर्थिक संपन्नता की तरफ जाएगा। जब आर्थिक संपन्नता की जाएगा तो उसमें बड़ी भूमिका गोवंश की भी होगी। हमने अपने किसानों के लिए तय किया है या किसानों की जीवन में उनकी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के व्यवसाय को भी बढ़ाएंगे। ये गौशाला महाराज मिलकर के चलाते अच्छी बात है, लेकिन प्रयास तो ये होना चाहिए कि घर घर लोग गाय पाले और घर घर अपना गो उत्पाद निकले, ये व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन काल के प्रवाह में समय की कमी के कारण से जगह कम पड़ती है। हमारी बूढ़ी अपाहिज लावारिस इस प्रकार की गौ माता होती है या गोवंश होता है जिसको संभालने की दिक्कत, तो संभालने की दिक्कत है तो दिक्कत उनकी होगी जिनका मन छोटा है। हमारी सरकार का बहुत बड़ा मन है। हर गौशाला में नगर निगम के आधार पर 10-10 हजार से बड़ी बड़ी गौशाला खुलवाने का हमने निर्णय किया है। चाहे अपनी ग्वालियर हो जहाँ तो 9,000 से ऊपर गौमाता है। हमारे सभी बाहर के नगर निगम उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इसके बाद से निचले क्रम में नगर पालिका, नगर निकाय और एक विधानसभा में एक तो गौशाला है जिनके माध्यम से सभी गौ माता की रक्षा करने का काम सरकार के माध्यम से होगा। ये हमने निर्णय किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ताली बजाएं जोरदार तरीके से। जिसने तो कहा है कि हमारे इस गोवंश के बाद गोबर, गोमूत्र, पता नहीं कितने प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। अपन तो देखने जाओ तो दिमाग चकरा जाए, कितने प्रकार के आइटम बन रहे हैं। और बीमारियों में भी कितनी बड़ी बड़ी बीमारी में एलोपैथिक दवाई सब फेल हो जाती है, लेकिन आपका गाय का घी, गोमूत्र से निकला हुआ अर्घ, पंचगव्य, एक एक चीज जीवन में अमृत के समान। ये जो नई परंपरा और रिसर्च करने की जरूरत है। सीएनजी के माध्यम से मुझे जो बताया गया कि यहाँ पर अपनी नगर निगम की गाड़ियों के लिए गैस उपलब्ध कराने की बात भी कही। महाराज याद है मेरे को, चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ तो सोच समझ के खड़ा हूँ। जितना मेरे को बोलना वो जरूर बोलूंगा, नहीं बोलना तो आप कुछ भी कर लो, मैं बोलने वाला नहीं। ये सरकार होती ऐसी है, कार के ऊपर सर तो सरकार, कार के नीचे सर तो एक्सटेंड हो जाता है। मैं आज अपने स्वामी जी ने पिछली बार जब आया था जनवरी में, मैं माननीय यशस्वी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी के, और हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, सिंधिया जी के। पिछली बार जब आया था तो मेरे अपने दोनों नेताओं के साथ में आया था और हमने सीएनजी प्लांट का उस समय साथ शुभारंभ कराया। एक बड़ा काम हुआ, इसीलिए उस बड़े काम के साथ आधुनिक तरीके से गौशालाओं का संरक्षण हो, वह अपने पैरों पर खड़ी हो और ये सबके सामने अच्छा मॉडल बने, इसी बात की समय की आज मांग है। उस नाते से हमने उस समय काम किया था और जो कहा था उसको करके दिखाने की परंपरा है। इसलिए आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर थोड़ा समय था, लेट आया, लेकिन आया जरूर। हमने कहा हमने आना जरूर था। केवल सही काम महाराज जी, 2 महीने से कम समय में आज इस गौशाला में आने के बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है।
उज्जैन में उनका अपना व्यवस्था हुई है और उज्जैन क्या 2000 की क्षमता तो बन गई है, लेकिन अभी बैठे बैठे मैंने इंदौर कलेक्टर, जबलपुर कलेक्टर, भोपाल कलेक्टर सबसे बात की है कि सारी की सारी लाल टिकारा क्या है ये लाल टिपारा, और मेरे को तुमने टिपारा नहीं बताया कहाँ है, खाली बोल के लाल टिपारा बताते हैं। आपने कहीं देखा क्या लाल टिपारा? तो नाम ही नाम है। ये ग्वालियर में गले में क्या धुआता पता ही नहीं चलता है। गोले का मंदिर मुझे मंदिर नहीं मिला